अगर रूट 2a की करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट रूट 2 इज एन रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने शुरुआत एक कॉन्ट्रडिक्शन से कर ली कि अज्यूम कर लिया कि ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, वेयर हम ये मान के चलते हैं कि a और b दोनों ही इंटीजर हैं और ऐसे इंटीजर हैं कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे a एंड b, a एंड b आर इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे? नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब कि इनके पास कोई भी वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम। कैसे हैं? को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ठीक, ये हमने मान लिया कि ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो रूट 2 को हमने लिख लिया ए अपॉन बी की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे और इधर क्या करेंगे? ए अपॉन बी का भी स्क्वायर करेंगे। सिंपल सी बात है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमें और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? यहाँ से कंक्लूजन ये निकलेगा कि ए स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है बिकॉज ए के पास एक 2 का फैक्टर है ना। a is divisible by 2, सॉरी a square is divisible by 2। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a square is divisible by 2। ठीक है, a square क्या होगा? divisible by 2 होगा। It means a is also divisible by 2। ठीक है, ये थ्योरम भी है आपकी बुक में। So a is also divisible by 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो हमने ये पता कर लिया कि जो a स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब a भी जो है वो 2 से डिवाइड होगा। तो a का एक फैक्टर होगा 2, मींस a कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो अगर a एक इवन नंबर है तो उसके पास एक 2 का फैक्टर होगा, ये बात भी तय है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अगेन लेट a is equals to twice of c, या आप जो भी मानना चाहो बिकॉज इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा तो 2 का फैक्टर हमने ले लिया। c कुड बी एनी इंटीजर, c कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करके देखें तो हमें क्या मिलेगा? 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c का स्क्वायर मिलेगा, ट्वाइस ऑफ c का स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, ये बात भी ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब हम और क्या कर सकते हैं यहाँ पर? यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर होगा, 2 जाके उसको डिवाइड कर देगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि b स्क्वायर भी 2 से डिवाइड हो रहा है। देखो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे b स्क्वायर, क्या लिखेंगे यहाँ पे? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। तो बाय द थ्योरम अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, डिविजिबल बाई 2, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, मींस b इज ऑल्सो इवन नंबर होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अब क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था, यहाँ पर देखो, इसको मैं छोटा करके दिखा देती हूँ। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अज्यूम किया था कि a और b जो है वो इंटीजर है, इंटीजर के साथ इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए a और b के पास। लेकिन हमारा यहाँ से क्या निकला? देखो जरा ध्यान दो यहाँ पे,
अगर मैं इसको बोलूं इक्वेशन नंबर 1, ये वाली चीज को इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं यहाँ से, ये वाली चीज को, इसको, और इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 we can say that A and B have 2 as a common factor also, इनके पास 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, मींस दे आर नॉट को-प्राइम नंबर्स, ये को-प्राइम नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि इनके पास 1 के अलावा जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने सोचा था, उससे क्या हुआ, उल्टा निकला। हमने तो सोच के ये चले थे ना कि A और B इंटीजर है, इनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है, हमने अजम्पशन ये किया था। बट यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद क्या निकला कि A और B, देखो यहाँ पे लिखा है A इज डिविजिबल बाय 2, थ्योरम के हिसाब से A भी डिवाइड होगा 2 से, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने जब और सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया कि B भी Y क्या हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि A और B दोनों के पास ही क्या है, एक 2 का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे इस चीज का जो हमने अज्यूम किया था। सो A and B both have a common factor of 2, ठीक है, both are divisible by 2, तो दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर 2 होगा। सो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्या हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है, हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग, अवर अजम्पशन लिख देंगे इज रॉन्ग, ठीक है, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो हमने सोचा था रॉन्ग हो गया। दैट क्या सोचा था, √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने ये सोचा था, हमने सोचा था कि √2 कैसा है, एक रेशनल नंबर है, तो ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, √2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जब रेशनल नहीं है तो ये कैसा होगा, इरेशनल, हेंस √2 इज एन इरेशनल, ठीक है, √2 कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो ये है थ्योरम आपकी, मतलब हमने क्या करा, पहले अज्यूम किया कि जो √2 है वो रेशनल है, रेशनल के बाद हम उसको अपने कॉन्सेप्ट पे लेके चले कि रेशनल है, तो चलो क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर करने पे हमें पता चला कि A जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगेन हमने A को इवन नंबर्स के टर्म्स में जब अज्यूम कर लिया, यहाँ पर इवन नंबर के टर्म्स में जब हमने इसको अज्यूम किया तो हमें क्या मिला, समझ में आया कि भाई B भी जो हो रहा है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब B के पास भी 2 का कॉमन फैक्टर है। तो जो हमारा अजम्पशन था यहाँ पे, ये जो चीज है वो कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। अब रॉन्ग हो गई तो सिंपल सी बात है कि जो हमने पहले से अजम्पशन किया था, अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया कि वो हमारा रेशनल नंबर होगा, रॉन्ग हो गया, रेशनल नहीं होगा तो कैसा होगा, इरेशनल होगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से लाइकवाइज आप √3 के लिए, √5 के लिए, या जिस भी नंबर के लिए पूछा जाए, √7 के लिए, √11 के लिए कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम 2 के लिए कर रहे थे तो इनका कॉमन फैक्टर 2 आया था, जब आप 3 के लिए करोगे तो कॉमन फैक्टर 3 आएगा, 5 के लिए करोगे तो 5 आएगा, 7 के लिए करोगे तो 7 आएगा, बट कॉमन फैक्टर आएगा जरूर 1 को छोड़कर। तो यही है थ्योरम, आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, बाकी की प्रूफ कर लेनी है। अब सपोज कर लो कि ये नहीं आया आपके पास, इस तरीके से थ्योरम नहीं आती है, थ्योरम कुछ ऐसे आ जाती है, ठीक है, थ्योरम आ जाती है कि प्रूव दैट √2 प्लस √3, या फिर सपोज √2 प्लस √3 नहीं लेते, हम ले लेते हैं 3 प्लस 2 √3, ठीक है, 3 प्लस 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक, ये एक इरेशनल नंबर है, और ऑलरेडी आपको बता देगा कि √3 इरेशनल है, गिवन रहेगा कि √3 इरेशनल है, क्वेश्चन में दे देगा कि √3 इरेशनल है, तो आप प्रूव करो कि 3 प्लस √3 भी इरेशनल होगा। तो अगेन हमारा सॉल्यूशन का तरीका वही है, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, लेट अगेन 3 प्लस 2 √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर। फिर से वही सोचेंगे हम, फिर से वही अजम्पशन करेंगे कि भाई ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। देन 3 प्लस 2 √3 कैन बी रिटन एज A अपॉन B। अगेन वही बात लिखेंगे, A and B आर इंटीजर्स एंड द कॉमन फैक्टर इज 1, मतलब दे आर को-प्राइम। तो यहाँ पे लिख देंगे A and B आर
को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, को प्राइम। तो ये वाली चीज लिख दी, मतलब इनके पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक, वो बात तो चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, 3 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 2√3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3। अगेन अगर हम √3 की वैल्यू निकालें तो √3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a अपॉन b माइनस 3। तो देखो भाई a अपॉन b हमने ऑलरेडी बोला है कि रेशनल है। यहाँ पे इस चीज को देखो, यहाँ पे इस चीज को देखो, ये वाली जो चीज है, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज, तो ये तो पूरा का पूरा रेशनल होगा ना। देखो 1/2 रेशनल है, a बाई b रेशनल है और 3 इज ऑल्सो रेशनल, सो दिस पार्ट इज रेशनल। ये कैसा है? रेशनल। बट गिवन है कि √3 इज इरेशनल, ये क्या दिया हुआ है कि √3 कैसा है? इरेशनल है। सो ये कैसे हो सकता है कि रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर हो? सो अगेन हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप नीचे लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल दैट एन इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों कैसे हो? बराबर, ये हो ही नहीं सकता। √3 और ये भाई ये इरेशनल है, √3 गिवन है आपको क्वेश्चन में यहाँ पे, और ये वाला पार्ट कैसा है? रेशनल। तो एक इरेशनल और दूसरा रेशनल बराबर नहीं हो सकता। सो अगेन आप लिखोगे नीचे वही वाली लाइन लिखोगे जो हमने पीछे लिखी थी और फिर लिख दोगे hence 3 plus 2√3 is an irrational number। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो ये वाली चीज आप लिख जाएंगे। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको पूछ दिया जाएगा √2 + √3 के लिए, ठीक है, या फिर 7 + 5√3 के लिए, जो भी आपसे पूछा जाए इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो। हाँ, अगर ये गिवन नहीं है तो साइड में उसको छोटा सा लिख के बता सकते हो, बट गिवन रहेगा क्योंकि ज्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता नहीं है। तो ठीक है, आज आई होप समझ गए होगे आप लोगों की क्या कैसे करना है √3 और √2 √5 √7 जिसको भी प्रूव करना है। प्रोसेस आपका वही है, अजम्पशन लेना है, अजम्पशन के बाद अपने ही अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर देना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ टफेस्ट क्वेश्चन की। टिल देन